आज के दिन हमें मार्केट में भीषण गिरावट दिखी या फिर ये कहीं अच्छी गिरावट हमें दिखाई पड़ी है। अगर हम बात करें सपोर्ट की, सबसे पहले निफ्टी का जो सपोर्ट बना हुआ था मॉर्निंग तक 18,100 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था। जैसे ही वो ब्रेक हुआ निफ्टी वन साइडेड अच्छा खासा यहाँ पे फॉल हुआ एंड जो टच किया आज के दिन 17,800 के आसपास। अच्छे से समझते हैं चार्ट के ऊपर और कितनी गिरावट हो सकती है, कहाँ से हमें बाउंस बैक दिखाई पड़ सकता है। इस वक्त आपके सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन है, आप यहाँ देख सकते हो। कल सेकंड हाफ से हमें कुछ हिकअप्स दिखाई देने शुरू हो गए थे। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हो सेकंड हाफ के बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे हिकअप दिखाई पड़ने शुरू होता है और उसके बाद जैसे मार्केट ओपन हुआ रेड निशान में ओपन हुआ और उसके बाद वन साइडेड हमें फॉल दिखाई पड़ा। 18,100 एक सपोर्ट था जहाँ सबसे ज़्यादा ओआई बना हुआ था। जैसे ही वो टूटा उसके बाद 18,000 और उसके बाद वन साइडेड का हमें फॉल दिखाई पड़ा एंड जो मार्केट क्लोज हुआ बिल्कुल अपने लो के आसपास 17,800 को टच किया। मार्केट में कोई भी रिकवरी का निशान बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ, आज के दिन जितने भी बुल्स थे सारे के सारे हमें ट्रैप होते हुए दिखाई पड़े। एक चीज़ प्लस जितने भी जो तेज़ी की पोजीशन बनी थी, स्पेशली अगर हम बात करें इस ऑप्शन की बात करें फिर नेक्स्ट ऑप्शन की, जैसे मार्केट ने अपना इंपॉर्टेंट लेवल है 18,100 के आसपास, इसको ब्रेक किया, एक अच्छा यहाँ से डाउन साइड दिखाई पड़ रहा था। तो जितने भी हमारी पोजीशन थी वो क्लियर करने की कोशिश की थी, क्लियर कर दी थी, फिर चाहे हल्के फुल्के लॉस में ही क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज होता हमें दिखाई पड़ रहा था। जैसे कि हमारी बात हुई थी, जब तक लेवल ट्रिगर नहीं होंगे हम अपने हिसाब से मार्केट को चलाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन जब मार्केट ट्रिगर हो जाएंगे तब भी चलाने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा अब लौटेगा, लौटा तो नहीं और किस तरह से प्रीमियम बिल्कुल जीरो हुआ है आप यहाँ देख सकते हो। तो इसीलिए लेवल ट्रिगर हो चुके हैं और यहाँ से हमें क्लोजिंग भी मिल चुकी है अच्छे खासे नीचे की। अभी यहाँ से हमें थोड़ा सा और भी ये कहें मार्केट शॉर्ट रन में थोड़ा सा वीक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और भी नीचे के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें ये 5 दिन की गिरावट के बाद मार्केट ने संभलने की कोशिश की इस लेवल के आसपास। जो हाई लगाया था 18,350 के आसपास हाई लगाया था, उसके बाद जो आज की जो कैंडल बनी है इसने अपने 20 और 10 डे ये ईमे को जिसको अभी तक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया था उसको ब्रेक ही किया है एंड ब्रेक करने के साथ क्लोजिंग भी दी है। तो ऐसे में पहले अगर हम सपोर्ट की बात करें इस लेवल के हिसाब से देखा जाए तो बड़े ही प्यार से जिस लेवल के आसपास है 750, ये हमारे लिए पहले सपोर्ट का काम करने वाला है इंट्राडे बेसिस पे। 750 के बाद जो हमारे मेजर सपोर्ट का काम करेगा ये लेवल के आसपास। ऑप्शन चेन भी अगर आप ओपन करेंगे सबसे ज़्यादा जहां सपोर्ट आपको दिखाई पड़ेगा वो रहेगा 17,500 550 के लेवल रहेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि यहाँ से अब मार्केट रिवर्स कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है या फिर यहाँ से हमें फिर से डाउन साइड दिखाई पड़ेगी। क्या सीधा बिल्कुल जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं जाएगा, बीच में हमें पुलबैक दिखाई पड़ेंगे। वो जो भी पुलबैक होंगे जब तक वापस अगेन निफ्टी 18,100 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है तब तक फ्रेश तेजी अभी एज ऑफ नाउ बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगी। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। हो सकता है हमें मार्केट कल के दिन अच्छा ओपन होते हुए भी दिखाई पड़े, लेकिन जो भी रहेंगे जितने भी फंसे हुए लोग रहेंगे एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अभी एज ऑफ नाउ 18,100 पहला रहेगा एंड उसके बाद ही देखिए किस तरह का मार्केट बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एज ऑफ नाउ हमें 550-500 के लेवल आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, इसलिए इन लेवल्स के ऊपर हमें नजर आना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ से बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी में जो इसी वीक हमने देखा था 3% की तेज़ी और उसके बाद से सीधा करेक्शन शुरू हो गया था। आप यहाँ देख सकते हो बैंक निफ्टी ने आज के दिन जो टेस्ट किया है बिल्कुल आप ये देख पाएंगे 20 डे ईएमए को बिल्कुल टेस्ट किया है, इसी लेवल के आसपास आ चुका है। तो ऐसे में काफ़ी हमें वीकनेस आज के दिन मार्केट में दिखाई पड़ी। एक थी मंथली एक्सपायरी एंड उसके बाद ग्लोबल उतने क्लूज बिल्कुल नहीं थे हमने देखा, लेकिन हमारे वहाँ एक अलग तेज़ी बनी हुई थी, एक अलग वीकनेस बनी है लास्ट वीक से एंड ये वीक तो तब भी ठीक ठाक था, लेकिन आज के दिन अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। आप यहाँ देख पाएंगे जैसे निफ्टी ने बैंक निफ्टी की बात करें इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ब्रेक किया इस लेवल का और उसके बाद सीधा हमें गिरावट दिखाई पड़ी है और आप यहाँ देख सकते हो 39,550 के आसपास तक हम आ चुके हैं। तो अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ रही है और कितना नीचे जा सकता है आप यहाँ देख सकते हो, बिल्कुल 20 डे की ईएमए के आसपास आ चुके हैं। अब ऐसे में अगर सपोर्ट की बात करें, पहला सपोर्ट तो बिल्कुल आज ही के आसपास है, जो आज के दिन एक टच किया है वो भी एक सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। अब देखते हैं कल के दिन क्या इस सपोर्ट से बाउंस बैक आता है या फिर यहाँ से किस तरह से मार्केट काम करता है। बट अगर कैंडलस्टिक के हिसाब से देखा जाए तो आज आप देखेंगे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में अच्छी खासी कंप्लीट बेयरिश कैंडल बनी हुई, एक हेल्दी जिसे आप कह सकते हो। तो ऐसे में हमें थोड़ा और डाउनसाइड के लेवल भी दिखाई पड़ सकते हैं, नजर रहना काफ़ी ज़रूरी है या फिर ये कहें कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है।
मार्केट में हुआ क्या एग्जैक्टली आप यहाँ समझ पाएंगे। सेंसेक्स की अगर बात करें 1.89% डाउन, निफ्टी की बात करें ऑलमोस्ट 2% डाउन रहा, बैंक निफ्टी की बात करें 3.5% डाउन एंड मिड कैप की बात करें 2% डाउन। तो जिसे हम कहते हैं कि अच्छी खासी भीषण गिरावट वो हमें आज के दिन दिखाई पड़ी है। बात करें इस वक्त ग्लोबल मार्केट हमें क्या क्लूज दे रहे हैं, आप यहाँ देख पाएंगे एसजेएक्स निफ्टी उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर आता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है 900 के आसपास, यानी 800 को टच किया था 17,000 को, वहाँ से 100 पॉइंट ऊपर दिखाई पड़ रहा है। अभी क्या होगा, जो भी पुल बैक आएगा यहाँ पे लोग एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। अभी एज ऑफ नाउ थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। लेकिन स्टॉक्स की अगर हम बात करें, काफ़ी सारे स्टॉक्स अभी अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ स्टॉक तो अपने 200 DMA से भी नीचे निकल गए। इसलिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल अच्छे वैल्यूएशन के साथ ही हमें जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ ऐसे वैसे स्टॉक के साथ। डेक्स की बात करें, फुटसे की बात करें, यहाँ वैसी गिरावट बिल्कुल नहीं है, ना ही यहाँ पिछले वीक थी ना ही इस वीक, यहाँ अपने वहाँ के अलग ही गिरावट है। साथ ही में अगर हम बात करें FIs की किस तरह से सेलिंग हो रही है वो आप जानते हैं। इंडेक्स में जाके देखें, आप यहाँ देख पाएंगे एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो आज के दिन ग्रीन निशान में है, सभी जगह आपको लाल निशान दिखाई पड़ रहा अच्छा खासा। उसके बाद आप बात करें, ये आप देख सकते हो एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हल्की गिरावट है या फिर 1%, 3%, 3%, 3.5%, 1.5%, तो हर एक सेक्टर में तो डेफिनेटली स्टॉक्स में तो होंगी ही। ADR की अगर बात करें, आप यहाँ देख पाएंगे रफली बात करें 1500 के आसपास के शेयर डिक्लाइन रहे, यानी काफ़ी आज के दिन वीक रहा है। एडवांस की बात करें 356 के आसपास, काफ़ी पुअर है इसे आप कह सकते हो। साथ ही में अगर हम बात करें, कुछ तेज़ रहे थे या फिर कुछ में जंप भी देखने को मिला था। रिजल्ट के दम पे इंडसइंड बैंक रहा था 3% के आसपास पॉजिटिव। लासन की बात करें, रिजल्ट के दम पे ये भी रहा पॉजिटिव। अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट जब से इन्होंने प्राइस बढ़ा है तब से तेज़ी में बना हुआ है। अल्ट्राटेक सीमेंट सेक्टर तो वैसे भी फोकस में बना हुआ है। तो ये रहे टॉप गेनर जिनके पीछे रीजनिंग है। साथ ही में लूजर की बात करें, अडानी पोर्ट 7% से ऊपर, ITC 5% से ऊपर, ये वापस 200 आ जाएगा, इसका फेवरेट प्लेस 200 है, घूम घाम के आ ही जाएगा 210 के आसपास। ONGC एंड ICICI बैंक ये रहे टॉप लूजर आज के। इसके बाद विक्स के ऊपर नजर डालें, आप यहाँ देख पाएंगे 18 के आसपास पहुँच ही चुका है और आज के अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिला है। तो ऐसे में मार्केट थोड़ा सा और भी कॉशियस हो सकता है। अगर हम बात करें एक दो ट्रेडिंग सेशन और भी थोड़ा सा हमें संभल के ट्रेडिंग करने की ज़रूरत है अगर हम इंट्राडे बेसिस पे करते हैं तो। बाकी निफ्टी का तो लेवल्स आप समझ चुके हैं, काफ़ी कॉशियस मोमेंटम पे आ चुका है। यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड था अभी तक वो ट्रेंड यहाँ से ब्रेक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी भी 20 डे को ब्रेक नहीं किया। जब भी उसके पास आता था वहीं से घूम जाता था। आज के दिन ब्रेक भी किया, नीचे भी आ चुका है। तो ऐसे में कॉशियस रहने की हम सभी को ज़रूरत है। 500 का लेवल, 550 का लेवल मुझे आते हुए दिखाई पड़ता है। बाकी कल के दिन जो भी जंप आएगा उस जंप में चाहे तो आप हल्का हो जाइए जब तक 18,100 के ऊपर की क्लोजिंग ना मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।